हेलो स्टूडेंट्स, काउंसिल ने जो स्पेसिमेन पेपर 2025 रिलीज किया है उसमें कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है, तो आज हम लोग वो करेक्शन आपको बताएंगे। तो इसमें सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन में अगर हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट की, तो यहां पे एज पर द आंसर की इसका आंसर है डी। एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, बट हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर है ए। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। तो हम लोगों ने जो स्पेसिमेन पेपर 2025 का सॉल्यूशन रिलीज किया है उसमें इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं वहां से। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग इस नाइन्थ पार्ट की बात करें, अगर दो स्टेटमेंट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस। हमारे अकॉर्डिंग यहां पर स्टेटमेंट वन ट्रू होना चाहिए और स्टेटमेंट टू फॉल्स होना चाहिए, और यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। स्टेटमेंट वन इंप्लाइज स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू इंप्लाइज स्टेटमेंट वन इज ट्रू ओनली इफ स्टेटमेंट टू इज ट्रू। समहाउ ये कुछ मैच करता है, स्टेटमेंट वन एंड टू आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये आप कर सकते हैं, बट ये भी एग्जैक्टली तो आंसर नहीं है इसका। इसी तरह से अगर हम इसके इस पार्ट 11th पार्ट की बात करें, तो एक तो यहां पे मिसप्रिंट है, पी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी होना चाहिए। और अगर हम ये कर भी दें फिर भी जो इसका आंसर की में मेंशन है 0.36 वो नहीं आ रहा है, इसे छोड़िए कोई सा भी नहीं आ रहा है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी 0.25 गिवन है, इसकी जगह वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए अगर दे देता तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता और आंसर 0.36 आ जाता। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी ये आपके पास 0.25 ही रहता और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए डैश इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करवाता, तो भी आपके पास ये आंसर आ जाता। जैसे हमने आपको बताया, हमने स्पेसिमेन पेपर 2025 और बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 से लेके 2018 तक यूनिट वाइज और सेक्शन वाइज पेपर रिलीज किए हुए हैं। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम लोगों की एडवाइस यही थी आपसे कि आप रिवीजन करिए सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज, फिर एक पेपर सॉल्व करिए, सेल्फ इवैल्यूएट करिए, उसके बाद जो आप लोगों को लगता है इंप्रूवमेंट करना है वो करेक्शंस वो इंप्रूवमेंट करिए और उसके बाद फिर दूसरा पेपर सॉल्व करिए। इस तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां इस 15th पार्ट में भी थोड़ा सा डाउट है, इससे जो प्रॉपर लैंग्वेज बननी चाहिए वो बन नहीं रही है। हालांकि इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन एक जेई का भी था, उसमें 3 मशीन्स की जगह 4 मशीन थी। तो जैसे ही 4 मशीन होता है लैंग्वेज एकदम क्लियर हो जाती है क्वेश्चन की, और जैसे ये 3 मशीन होती है तो इससे आंसर तो आ रहा है, आंसर की में जो मेंशन है, बट वी आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। अब इसके अलावा सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास मोस्टली तो करेक्शंस एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स वाले हैं उसमें ही है। यहां पर ये थर्ड पार्ट सेक्शन बी का जो ये थर्ड पार्ट है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर दिस, तो यहां पे c इज इक्वल टू +-3 की जगह +-√3 होना चाहिए। तो ये भी हम लोगों ने जो पीडीएफ लिंक दिया है उसमें वहां पे करेक्शन करा के दिया है। और नेक्स्ट इसके आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द ऑर्डिनेट दिस एंड दिस। तो इससे एरिया आपका बाउंड होगा नहीं, उसके लिए एक्स एक्सिस और होना चाहिए था। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, द ऑर्डिनेट दिस, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स एक्सिस। तो ये अकॉर्डिंग करेक्शंस आप लोग नोट कर लीजिए और जब इसे सॉल्व करें पेपर को तो इसको आप ध्यान रखिए। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।